जय जोहार किसान भाइयों। आज हमारी यात्रा शुरू होते आरंग महासमुंद की ओर। वहाँ एक ऐसे किसान से मिलाबो जेहा केला के खेती करके बने लाभ कमावत थे। तो आओ चलथन हमारी कृषि यात्रा में केला के खेती की ओर। छत्तीसगढ़ हरियाली, मेहनत और समृद्धि की धरती, जहाँ की मिट्टी में सुनहरे भविष्य की फसलें उगती हैं और किसान बदलते भारत की तस्वीरें गढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे हम छत्तीसगढ़ का दिल भी कह सकते हैं, जहाँ से निकलकर आज हम पहुँचने वाले हैं आरंग क्षेत्र की ओर। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आज आधुनिक तरीके से केले की खेती की जा रही है। रायपुर से आरंग की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि परंपरा का हिस्सा है, लेकिन हम आज यहाँ एक नई कहानी के गवाह बनने जा रहे हैं कि केले की उन्नत खेती, केले की आधुनिक खेती करके कैसे लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं केले की उन्नत खेती की कहानी देखने। किसान भाइयों, अब मैं आगे हम केला के खेत में। केला कम लागत में अधिक मुनाफा वाले फसल है रे, और एकर मांग तो पूरा साल बने रही थे। एमा न सिर्फ मिठास से बल्कि पोषण से भी भरपूर है। आरंग क्षेत्र, ये क्षेत्र धीरे धीरे केले की खेती में मिसाल कायम कर रहा है। खास बात ये है कि यहाँ परंपरागत नहीं बल्कि वैज्ञानिक तकनीक से केले की उन्नत खेती हो रही है। केला की खेती जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही स्कोप है इसका, और किसानों को अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है अपन चलेंगे कि केले की खेती के लिए जलवायु की आवश्यकता क्या है। तो किसान भाइयों, केले के लिए जो है गर्म और नमी युक्त वातावरण जो है अच्छा रहता है। इसके जो है कम से कम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आवश्यकता होती है। किसान भाइयों उस स्थान पर जहाँ नहीं लगाते हैं जहाँ पे तेज़ आंधी आती है या पाला पड़ता है, वहाँ पे इसका जो है नहीं लगा सकते हैं। किसान भाइयों, केला की खेती यानी केले की खेती आमतौर पर हम सबने देखी है, लेकिन यहाँ जो तरीका अपनाया जा रहा है वो पूरी तरह से मॉडर्न है, आधुनिक है। ज्यादातर टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ, मजबूत और बीमारियों से बचाव करने वाले तैयार होते हैं। यहाँ सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरत के मुताबिक नमी मिलती रहती है। और यही वजह है कि कम समय में ज्यादा और बेहतर उत्पादन मिलने लगा है। जो किसान भाई के पास ड्रिप इरिगेशन का सुविधा है वो चूँकि बरसात में तो लगभग 10 से 15 दिन में देते हैं, लेकिन जिनके पास ड्रिप है वो कम से कम हर 3 दिन 4 दिन के अंतर में आप ड्रिप से पानी आधा से 1 घंटा तक चलाएं, और उसी के साथ साथ जो है फर्टिगेशन भी करें, तो पौधे का जो है बढ़वार अच्छे आएंगे। किसान भाइयों, इस पूरी प्रक्रिया में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की अहम भूमिका है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगातार किसान भाई बहनों को उन्नत बीज, टिश्यू कल्चर पौधे और खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। किसान भाइयों, भूमि की तैयारी इस प्रकार करें। सर्वप्रथम जो है खेत को अच्छी तरह जो है जुताई कर लें। जुताई करने के बाद यदि आप केला को जो है आप समतल भूमि में लगाना है तो बराबर पाटा लगा लें। यदि आप जो है उसको कूड़ विधि लगाना है तो आप जो है बराबर जो है 1.8 गुणित 1.8 मीटर की दूरी पे मेड़ बना लें। उसके बाद किसान भाइयों उसमें जो है ड्रिप लगाना है तो आप जो है उसमें ड्रिप लाइन भी बिछा दें, और उसके बाद इसकी गड्ढा तैयारी करें। तो गड्ढा बनाने के लिए आपको जो है 2 फीट बाई 2 फीट मतलब 1.5 मतलब 1.5 फीट का गड्ढा बना लें, और उस गड्ढे में जो है खाद और जो गोबर खाद है वो लगभग 5 किलो और DAP
और DAP, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है इसको जो है कम से कम 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम की दर से उसमें मिला दें। और जो दीमकनाशक दवाई है क्लोरोपाइरीफास उसको भी 25 ग्राम डाल के गड्ढे को भराई कर दें। किसान भाइयों, यदि आप मन भी कृषि वैज्ञानिक मन से सलाह लूता और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से खेती करहुता, आप मन भी फायदा बहुत होही। ऐसे कई किसान भाई बहन हैं जो खुशी से बताते हैं कि पहले पारंपरिक खेती में काफी नुकसान हो जाया करता था, लेकिन अब वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर उन्होंने उत्पादन की तकनीकों में बदलाव करके मुनाफा कमाया है, जिसमें उन्हें विशेष रूप से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का सहयोग मिला है। जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो टिश्यू कल्चर नर्सरी है वहाँ पे उपलब्ध है G9 और उद्यम, 2 केले के किस्में हैं, इसको लगाना है। तो G9 जो केले का किस्म है वो बौना होता है और ये बहुत ही अच्छी किस्म का है और इसके जो बंच साइज है ये 35 से 40 किलोग्राम तक आता है। और इसी प्रकार जो है जो किसान भाई लोग जो है ऊंचा केला लगाना चाहते हैं उसका नाम है उद्यम, ये केला भी लगा सकते हो। तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च क्वालिटी का टिश्यू कल्चर का पौधे उपलब्ध हैं, किसान भाई लोग यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अभी किसान भाइयों, आपके पूरे उद्यानिकी विभाग में पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो टिश्यू कल्चर केला है बहुत ही अच्छा परफॉर्म दे रही है और वायरस फ्री है और इसको आप जोरदार लगा सकते हो। किसान भाइयों, इस यात्रा से साफ है कि जब मेहनत, तकनीक और सही मार्गदर्शन मिलता है तो खेती भी एक लाभकारी व्यवसाय बन जाया करती है। छत्तीसगढ़ के किसान अब सिर्फ मेहनतकश नहीं बल्कि नवाचार करने वाले बन चुके हैं। किसान भाइयों, इस यात्रा से ये सीखा जा सकता है कि अगर हम अपने तरीके में जरा सा बदलाव करते हैं तो वही बदलाव परिणाम को बदलने की ताकत रखता है। तभी तो केले की आधुनिक खेती करके आज किसान भाई बहन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किसान भाइयों, खाद प्रबंधन के लिए जिन किसान के भाई के पास ड्रिप है तो पौधा लगाने के लगभग 1 महीने तक जो है आपको NPK 19-19 इसको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको चलाना है कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद किसान भाइयों 60 दिन तक जो है फिर इसमें जो है आपको 1261 चलाने का है। इसके बाद ऐसा उम्र फिर 90 दिन बाद जो है फिर से आपको यूरिया चलाना है, पोटाश चलाना है। इस प्रकार से जो पानी में घुलनशील जो वो हैं उर्वरक है उनको आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। इस प्रकार से खाद उर्वरक का प्रबंध कर सकते हैं। प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर अपने को लगभग जो है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और कम से कम 50 से 60 ग्राम जो है किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अब केवल धान की खेती तक सीमित नहीं, आज यहाँ के किसान भाई बहन फलों, सब्जियों, फूलों और कई वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। केले के पौधे जब भी आप लगाते हैं, खेती करते हैं तो खरपतवार को कम से कम 30 से 60 दिन तक केले का खेत जो है घास से फ्री होना चाहिए। इसके लिए आप शुरू में जो है आप जो रासायनिक दवाई है जैसे ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट 2 जो लाइन के बीच में डाल सकते हो। इसके अलावा जो है उसके चारों तरफ जो है आप एक हाथ से गुड़ाई कर भुरभुरा मिट्टी करके घास को फ्री रख सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जो है समय समय पर जो है खेत को बिल्कुल जो है केमिकल दवाई का उपयोग करके फ्री कर सकते हो। चूँकि केले का पौधा जो है चूँकि लंबा मतलब 8 से 10 महीने का फसल है, जब इसमें फ्लावर आ जाता है, फूल आ जाते हैं, जब बंच निकलता है तब इसमें हमको बांस के माध्यम से इनको सहारा देना पड़ता है। वो कैसे देता है किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँ कि जो बांस को अपन जो है आड़ी टिकाते हैं और उसके बंच में टिका कर उसको सहारा देते हैं। इस तरह से सहारा देंगे तो आंधी तूफान से बच जाएंगे। अब किसान भाइयों, मैं चलता हूँ कि जब बंच निकल गया केले का, उसका फल सेट हो गया, बड़ा हो गया, तब जो है उसको बैगिंग करते हैं। मतलब उसके केले का जो बंच है, जो फल है, उसको ढकते हैं। किससे? पत्तियों से। तो इसलिए करते हैं किसान भाइयों ताकि तेज़ धूप से और जो पक्षी है उससे बच सकता है। इस तरह से इसका जो है बैगिंग करते हैं। किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहता हूँ, जब उसमें फूल निकलता है और बढ़ते जाता है, उसका जो घेरा बोलते हैं, तो आखिरी का जो टिप वाला भाग है वो चूँकि वो मेल रहता है तो उसको आपको कट करना रहता है ताकि जो है बाकी फल का विकास होगा।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, केला की फसल में ज़्यादा देखभाल करेला नहीं लगाए और केला की फसल ला एक बार लगाए से 2 साल तक फल देवत रही थे, जिसमें किसान मन ला अच्छा लाभ होवत रही थे। जब बात हो केले की खेती की तो आरंग क्षेत्र का नाम तो सबसे आगे आता है। इस पूरे क्षेत्र में मिट्टी काफी उपजाऊ है, जलवायु अनुकूल है और सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ के किसान भाई बहन अब परंपरागत तरीके के साथ वैज्ञानिक सोच को भी अपना रहे हैं। हालांकि पहली नजर में ये गांव आम सा लगेगा, लेकिन इसके भीतर मेहनत, नवाचार और तकनीक की एक बेहतरीन मिसाल छुपी हुई है। देखिए, ये है केले के खेत। फर्क साफ नजर आता है। पौधे एक जैसे, मजबूत, स्वस्थ और उत्पादन शानदार। केले की जो खेती में जो है प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर जो है लगभग 300 से 400 कुंटल, मतलब 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज मिलता है। अपन ऐसे देखें किसान भाइयों कि यदि अपन कितना लागत अनुपात क्या है, तो लगभग एकड़ में लगभग 1 से 1.5 लाख तक खर्च आता है और इसका जो प्रॉफिट है, ग्रास इनकम है, ये लगभग 3 से 4 लाख तक आता है। यदि अपन जो इसको माइनस भी करते हैं तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान को फायदा मिलता है। किसान भाइयों, ये तो हो गया 1 साल का, लेकिन किसान भाइयों इतना ही नहीं हुआ है। अभी हम केले में जो है इस केले के दोबारा फसल भी ले सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेटून क्रॉप। तो आप एक बार फसल कटने के बाद जो केला जो है जैसी फूल अवस्था निकलता है उसी दरमियान जो है आप सेकंड सकर्स को छोड़ना है। सेकर जो पौधे हैं उसी पौधे को बढ़ने देना है। वो पौधे जो है आपका 6 महीने बाद जो है फिर से जो है उसमें फूल और फल लगेंगे। इस तरह से आप रिटर्न क्रॉप का मैनेज कर सकते हैं और एक ही खर्चा में आपको 2 साल तक फल प्राप्त होंगे और डबल इनकम होगा। इस तरह से पूरा वैज्ञानिक तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में केले की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपको जो भी समस्या हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसमें आप जाके या इससे फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हो वैज्ञानिकों से। किसान भाइयों, आजकल नवा विधि आगे है, मल्चिंग सीट। ओला लगाए से आजू बाजू में कांदी कचरा नहीं उगाए और फसल बहुत अच्छा होते हैं। किसान भाइयों,
सबसे पहली तकनीक है टिश्यू कल्चर, यानी वैज्ञानिक लैब में विकसित पौधे जो बीमारियों से मुक्त होते हैं, एक जैसे बढ़ते हैं और ज्यादा पैदावार देते हैं। दूसरी अहम बात है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप सिस्टम, जिससे हर पौधे को उतना ही पानी मिलता है जितनी जरूरत होती है। इससे पानी की बचत और जमीन की सेहत भी बरकरार रहती है। कई किसान भाई बहनों का कहना है कि पहले हम परंपरागत तरीके से केले लगाते थे, कई बार बीमारियां फैलती थी। अब टिश्यू कल्चर वाले पौधे लगा रहे हैं तो पैदावार भी दोगुनी हो गई है। अब सवाल ये उठता है किसान भाइयों कि उन्नत तकनीक कैसे पहुंच रही है किसान भाई बहनों तक। तो इसका श्रेय जाता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को और कृषि विज्ञान केंद्र को, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को, जो लगातार अपनी योजनाओं को किसान भाई बहनों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। केले का जो मुख्य कीड़े हैं वो होते हैं स्टेम विविल। ये जो कीड़े जो हैं बरसात में खासकर अंदर तना में घुस के उससे गुदा खा जाते हैं। इससे जो है पौधा गिर जाता है, डैमेज होता है। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों, आप जो बाज़ार में जो आता है इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर ट्राइजोफास, इस दवाई को 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करेंगे तो इससे निदान मिलेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण और कीड़े हैं लीफ ईटर किलर प्लेयर जो है, इसकी पत्ती को भी काटते हैं तो इसके लिए भी जो है वो दवाई बताया है वो काम करेगा। दूसरा है महत्वपूर्ण रोग। तो किसान भाइयों, केला का जो महत्वपूर्ण रोग है, पहला रोग होता है बंची टाप। ये रोग फफूंद से फैलता है और ये इनके जो पत्तियां हैं ऊपर में बंच एक गुच्छे रूप में निकल लेते हैं। तो इसका कंट्रोल के लिए किसान भाइयों, जहाँ पे बंची टाप लग गया है उस केला को हटा देना है और उसके लिए जो है आप जो है NA का स्प्रे कर सकते हैं और फंजीसाइड का उपयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रोग है लीफ स्पॉट। किसान भाइयों, जब केला लगाते हो तो आप देखेंगे केले की पत्तियों में जो है छोटे सर्कोस्पेरा स्पॉट बन जाते हैं और दाने दाने पूरे पत्तियों में फैल जाता है, पत्तियां सूख जाती है, पौधा डैमेज हो जाता है। इसे कंट्रोल के लिए आप हेक्साकोनाजोल या आप जो है बोस्टिन या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप स्प्रे करेंगे तो इससे जो है इस रोग से निजात मिलेगी। इसके अलावा जो है और एक आता है पनामा विल्ट रोग। ये भी एक महत्वपूर्ण रोग है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका पूरा खेती कर रहे हैं 1 एकड़ 2 एकड़ में, लेकिन पौधे एक किनारे से जो है पूरे पौधे सूख के मर जाता है। इसको बोलते हैं पनामा विल्ट रोग। किसान भाइयों, आप जब भी आप केले की खेती करते हो, पौधरोपण के समय इसके जो पौधा है, इसके जड़ है, इसको या बोस्टिन या डाइथेनियम 45 या रिडेमिल गोल्ड से या फिर जैविक फफूंदनाशक दवाई जैसे ट्राइकोडर्मा है या कवच है, इससे आप उपचार करके लगाएंगे तो ये विल्ट की बीमारी से दूर होगी। किसान भाइयों, पहले जो किसान भाई बहन केवल धान लगाते थे उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय के सहयोग से जिन किसान भाई बहनों ने केला लगाना शुरू किया है, अब उनके खेतों में हर साल बहुत बढ़िया उत्पादन होता है। बच्चों की पढ़ाई, घर की स्थिति, सब कुछ अब धीरे धीरे उनके जीवन में सुधरने लगा है। केले की खेती ने न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि गांव में रोजगार के नए अवसर भी दिए। महिलाएं, युवा सब इससे जुड़े हैं। यही तो है असली ग्रामीण विकास। हम पहचानेंगे कैसे कि केला तोड़ने लायक हुआ है? तो किसान भाइयों, हमको जो केला जो पकता है, तो जो कच्चा केले हैं उसका जब शुरू में जो है उसका केला तो चपटा रहता है, लेकिन जैसे ही उसका गोल होता है फिंगर गोल हो जाता है, तब हम समझते हैं कि अब केला तोड़ने लायक है, अब इसको तोड़ के हम बाज़ार पे भेज सकते हैं। इस तरह से आपको पहचानना है और जब आपका पूरा केला का जो वंश है वो परिपक्व हो जाए तब तोड़ के बाज़ार पे भेजना रहता है। किसान भाइयों, तो ये थी यात्रा रायपुर से आरंग क्षेत्र तक की केले की आधुनिक खेती की एक सुंदर सी झलक। इस सफर से साफ है कि मेहनत, तकनीक और सही मार्गदर्शन यदि किसी को मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपनी जिंदगी स्वयं बदल सकता है। किसान भाई हो, मोर तो मन करा के नाचे के और गाय के, और आप मन बर भी लेके आए हैं गीत और संगीत। तो आओ गीत और संगीत के आनंद लिथन।
के गोरी आँखी मायांज के बना के काजल बोला आँखी मायांज के भैया आँखी मायांज ए खोजले बे वो हर दीवानी खोजले बिना मोर बारी के गोंदा लाखो पामा खोजले बिना मोर बारी के गोंदा लाखो पामा खोजले बिना दिना दिन मांदर बाजे कर माँ के ताल माँ गोरी कर माँ के ताल माँ ए खोजले बे वो हरे मायारू खोजले बिना मोर बारी के गोंदा लाखो पामा खोजले बिना। किसान भाइयों, अब हमार जाए के बेरा होगी। अगले अंक में नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। तब तक आप मन हला दविदा। जय जोहार।